एक बार सब लोग इस पे 1 मिनट गो थ्रू बोलें जो पढ़े थे कल आप। क्या? तो हमने लास्ट कहा था, लिस्ट में हमने देखा था एलिमेंट को आपने ऐड करना, एलिमेंट डिलीशन ये आपने करा था लास्ट क्लास में, है ना। अब आज की क्लास में कुछ अलग डिफरेंट पढ़ते हैं, जैसे कि लिस्ट, सपोज वी हैव अ लिस्ट, वी हैव अ लिस्ट इन विच ऑफ दिस टाइप ऑफ एलिमेंट, ये हमारे पास एलिमेंट है सारे, ये हमारे पास एलिमेंट है सपोज, और इसको अपने नीड पे सॉर्टिंग करनी है। जैसे हमें होता है ना जनरली शॉर्ट करना हो अपने एलिमेंट्स को, शॉर्ट करना हो, शॉर्ट करने के लिए सिंपली यूज करेंगे df डॉट शॉर्ट। तो बाय डिफॉल्ट किसमें शॉर्ट करेगा, असेंडिंग में, मतलब लोअर टू अपर। बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग कर देखिए, लोअर टू अपर क्यों किया। बट यदि हमें ये मैंडेटरी हो, मुझे डिसेंडिंग में ही करना है, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं रिवर्स। देखो ये हो गया डिसेंडिंग में। देन इस पूरे में से मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढना है, तो मैक्स ऑफ डीएफ, इस पूरे का मैक्सिमम बता रहा है देखो 90, मिनिमम ढूंढना है तो मिन ऑफ डीएफ, तो मिनिमम बता रहा है देखिए। पूरे का सम करना है तो सम ऑफ डीएफ, पूरे हर एक एलिमेंट का समेशन हो गया। समझ में आया सभी को? ये हमारे वर्किंग थ्रू है, मैक्स मिन सम शॉर्ट। नहीं हो पाता ना फिर, नहीं नहीं नहीं, डेटा टाइप बदल जाता, स्ट्रिंग होता तो फिर कैसे हो पाता। हाँ, और शॉर्ट उसके आगे अलग लिखिए डीएफ, तो आपको आउटपुट दिखेगा। ये रहा, लिख ये रहा। पहले शॉर्ट करके मैंने यहाँ पे आउटपुट दिखाया था आपको डीएफ का, फिर उसको मैंने रिवर्स कर दिया तो डिसेंडिंग में हो गया। डिसेंडिंग के लिए बाई ये करें, डिसेंडिंग ये पहले करें फिर ये करें, तब डिसेंडिंग, है ना। एक क्वेश्चन ये होता, सपोज ऐसा कुछ सिनेरियो होता क्या, कि एक एलिमेंट मल्टीपल टाइम रिपीट कर रहा होता, जैसे यहाँ पे सपोज दैट इसमें सबसे बड़ी एलिमेंट 90 है ना। ये 90 दो बार रिपीट कर रहा होता है ऐसे, और सबसे छोटा 11 ये भी रिपीट कर रहा होता है। इस सिनेरियो में क्या होता, कैसी वर्किंग फ्लो होती है ना, यदि मैं यहाँ से बोलूँ कि सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है और सेकंड लोवेस्ट, तो क्या कहेंगे आप, सेकंड हाईएस्ट 89 है, तो अभी ये -3 पे है ना, सॉरी 2 पे है, 0 1 2 पे है, और सेकंड हाईएस्ट कितने पे है, -3 पे है। तो ये यदि फिर से न्यू डुप्लीकेट सी फिर से ऐड हो गई, तो ये वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगा। नहीं, तो अभी हम इसमें यदि हम आपसे कहें सेकंड हाईएस्ट और सेकंड लोवेस्ट, तो भी नहीं बताना मुश्किल है। बट यही यदि कॉमन हो नहीं होता, ये सभी डेटा यूनिक होती, तो सेकंड हाईएस्ट हमेशा -2 पे आता। नहीं, सेकंड हाईएस्ट हमेशा, सॉरी 1 पे आता, और सेकंड लोवेस्ट हमेशा -2 पे आता, फिक्स हो जाता है ये सोनो। तो अभी एक प्रॉब्लम है कि अभी लिस्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती, तो डुप्लीकेट डेटा को डिलीट कर सकते, डुप्लीकेट एंट्री एज इट इज एग्जिस्ट करेगी। हम आगे पढ़ेंगे डेटा टाइप जो क्या करेगा, इसके अंदर से डुप्लीकेट एंट्री को रिमूव करने में हेल्प करेगी, स्टोरी नहीं करेगा। तो एक प्रॉब्लम है कि यदि आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाए, तो हम इस पर बात करेंगे आगे की क्लासेस में। फिलहाल यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था कि मुझे 33 को चेंज करना है, सपोज यहाँ पे 33 की जगह पे मुझे 63 रखनी है, तो क्या हम अपडेट कर सकते हैं इसको, क्या करेंगे तो कैसे बताएं सब लोग। इसको 33 की जगह पे आपको कोई न्यू एलिमेंट 93 रख लें सपोज, जस्ट एक चेंज करना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको आप एक्सेस करना पड़ेगा, ए लिस्ट कितने नंबर इंडेक्स पे बता सकते हैं आप, ये कितने पे, -2 पे है, तो एन 1 ऑफ -2 पे आप आ गए, ये पूरी की पूरी लिस्ट आ गई। अब इसमें से किसको चेंज करना था, इस 33 को चेंज करना था। तो 33 कितने पे है, 1 पे भी कर सकते हैं, -2 पे भी कर सकते हैं, जो आपके लिए कन्वीनियंट लगे, तो हमने 1 यूज किया, तो 1 पे 33 एक्सेस हो रहा है, 33 की जगह पे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली 99। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है। देखो चेंज हो गया, ये और 99 आ गया। अब एक बार एक क्वेश्चन इसको करने के बाद आगे बढ़ते हैं, एक बार देखिए कर ले सब लोग। ये ब्रैकेट,
जब जब लिस्ट रहेगा, लिस्ट जब भी डिफाइन करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में ही होता है लिस्ट। पहले तो लिस्ट है, तो लिस्ट के अंदर इंडेक्स नंबर, पहले ये तो अलग हो गया ना, ये तो एक अलग हो गया, ये डेटा टाइप हो गया। अब ये हमारा एक्सेस करने का तरीका है, तो जब भी एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो इंडेक्स नंबर को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में देते हैं। ये तो लिस्ट अलग हो गई, तो मतलब ये तो डेटा टाइप हुआ ना। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि हमें 22 की जगह पे, इनमें तो हमारा ये था कि इंडेक्स नंबर 1 की जगह पे नई एलिमेंट ऐड करनी है 66, और 22 को ओवर राइट नहीं करना है, 22 को चेंज करना, मतलब आगे की ओर से 1 पे की जगह पे 2 पे चला जाए। क्या करोगे आप, मैंने कहा आपसे कि इंडेक्स नंबर 1 पे मुझे न्यू एलिमेंट ऐड करना है 62, क्या करिए तो न्यू एलिमेंट ऐड करना है, क्या लिखोगे इसके लिए कोड। पहले तो n1 ऑफ जीरो इंडेक्स पे पहुंच गए आप। अब इसमें कहाँ पे ऐड करना था, डॉट इंसर्ट, डायरेक्टली कर सकते हैं हम। कितने नंबर इंडेक्स पे डालना है, 2 पे, 2 पे कौन सी वैल्यू अपनी 62, तुमने यहाँ पे लिखा और n1 को प्रिंट करा, देखो आ गया। यस और नो। एक बार फिर से आप अपने एंड पे कर ले, मैं वेट कर लेता हूँ, पहले लिस्ट बना के इसको सब करके देख लिया हमने। मैं रुक जाता हूँ 5 मिनट, आप लोग एक बार करके देख लो, क्योंकि ये, तो ये क्लियर हुआ हम सभी को। हमने सबसे पहले ये सारे फंक्शन कंप्लीट किए, फिर हमने लिस्ट की हायरार्की मेंटेन करना है देखा, फिर लिस्ट के अंदर न्यू एलिमेंट ऐड करना देखा, फिर हायरार्की में डिलीट करना, रिमूव करना, सॉर्ट करना, ये सारी चीजें हमने डन कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट डेटा टाइप पढ़ रहे हैं, दैट वन इज कॉल्ड टप्पल। देखिए टप्पल और लिस्ट में सिमिलर है, जैसे बाइट्स और बाइट्स एरे मिल रहे थे वैसे ही टप्पल है, बट एक डिफरेंस यही है सिर्फ कि वो म्यूटेबल है। टप्पल इज सिमिलर टू लिस्ट, only one difference is that it is immutable data type, immutable है ना। बस यही डिफरेंस, और दूसरी डिफरेंस ये है, टपल को वहां पे आप यूज करते थे स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट को, इसको जब भी बनाएंगे टपल मैम तो आपको राउंड ब्रैकेट देना होगा, उसके अंदर एलिमेंट होंगे। इसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ देखिए। ये आपको इंडेक्सिंग अलाउ करता है, इट्स अलाउ इंडेक्सिंग। बस हो गया। तो देखिए क्या डिस्कस करते हैं, हमने एक वेरिएबल लिया df1 या num1 या n1 कुछ भी, यहाँ पे हमने राउंड ब्रैकेट ली और n1 को प्रिंट किया, देखो ये टपल। ये बाय डिफॉल्ट क्या है हमारा, यदि इसकी डेटा टाइप चेक करें तो बाय डिफॉल्ट क्या है, ये टप्पल है। टाइप चेक करो, देख रहे हैं आप। अब इसमें एक एलिमेंट रखना हो, देखिए कैसे भी रख सकते हो, देखो यहाँ पे n1 इक्वल टू टप्पल के फॉर्मेट में राउंड ब्रैकेट बनाया, इसमें स्टोर कर तो किसी भी तरह का नंबर रख सकते हो आप, ऐसा नहीं कि इंटीजर ही, स्ट्रिंग भी रख सकते हो, मोहन, श्याम, 12 पॉइंट फ्लोट। इवन इसके अंदर एक लिस्ट भी रखा जा सकता है, देखो हमने लिस्ट रखा वन, लिस्ट भी रख सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, देख रहे हो ना टपल में। बट एक क्वेश्चन है, क्या लिस्ट टपल के अंदर एक सिंगल एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, इतने सारे एलिमेंट आपने स्टोर किया तो क्या सिंगल एलिमेंट हम 90 का स्टोर कर सकते हैं। म्यूट कर लें जिनकी तरफ से वॉइस आ रही है, नॉइज बहुत ज्यादा है। ये ऐसा कैसे हो रहा है, टपल के अंदर हम एक सिंगल एलिमेंट को नहीं स्टोर कर पा रहे हैं। वैल्यू, उसका टाइप तो ध्यान से टपल ना।
लिस्ट एक एलिमेंट रखा है 50 एलिमेंट, टपल लिस्ट शो करेगा हमेशा, इसमें ऐसा दिक्कत नहीं, तो इसमें फिर टपल क्यों नहीं करता? तो इस ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब टपल के अंदर एक सिंगल एलिमेंट स्टोर करना हो ना, तो यहाँ पे एक कॉमा दे दो, लास्ट एलिमेंट पर कॉमा, तभी ये टपल होके देखिए, कम से कम टपल में मोर देन वन एलिमेंट होना चाहिए। ये एक सिंगल एलिमेंट है तो टपल उसे नहीं टपल ट्रीट कर, बाई से टपल ट्रीट नहीं करते। ये समझ में आई बात? ये तो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, हाउ टू डिफाइन अ टपल लास्ट बी। अरे तो एक सिंगल एलिमेंट नहीं कर सकते स्टोर, या फिर हाँ, डन। अब देखिए हम एन टू पे आते हैं वापस, इसमें भी वही इंडेक्स, जीरो इंडेक्स पे हमारी वैल्यू 12 है, और -2 पे हमारी क्या है, -2 हमारी एक लिस्ट है। जैसे वहां करते थे नेगेटिव पॉजिटिव इंडेक्सिंग, यहाँ भी है। N1 जो है हमारा इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू रखनी मार नहीं सकता इस तरह से, देखो। तो ये कोई वैल्यू रखना भी चाहेगा तो एरर आएगा, देखो। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइडेंटिटी, यही एरर आया था स्ट्रिंग में, ही एरर आया था, बाइट्स में आया था ना आपको, दिस इज द एरर। तो ये ऐसा इसलिए क्योंकि स्ट्रिंग, ये हमारा टपल क्या है, इम्यूटेबल है, डन। अब दूसरा है N1 के अंदर से, जैसे कि एलिमेंट तो आप एक्सेस कर पा रहे हैं, मल्टीपल एक्सेस करने के क्या यूज करते थे, स्लाइसिंग करते थे ना हम। देखो, अब मैं नई एलिमेंट एक्सेस करूँ, जैसे अभी बताएं यहाँ पे, यदि मैं लिखूं कोलोन कोलोन 4, तो मैं कहाँ तक एक्सेस होगा एलिमेंट, 0 से लेके 4 है ना, इनटू 1 है यहाँ पे। देखिए एक्सेस हो रहा है 0 1 2 3 है, सॉरी। तो जैसे वहां था वैसे यहाँ है, रिवर्स -1, देखो रिवर्स प्रिंट कर दिया इसमें, है ना, रिवर्स हो गया, देखिए, डन। तो इसमें भी काम करता है, देखो इसमें क्या क्या, देखो अपेंड और डिलीट करने से रिलेटेड कुछ फार्मूला नहीं काम करेगा, मतलब यहाँ पे इसमें कोई इवेंट डिपेंड हो सकती है, नहीं कोई इवेंट इसमें, तो दोनों नहीं होंगे। फिर क्या क्या यूज कर सकते हो, पूरे का लेंथ दे सकते हो, कि देख सकते हो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। अच्छा, इस पूरे लिस्ट को ये क्या मान रहा है, 1, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, ठीक है। अब किसी की इंडेक्स नंबर ढूंढना होता है, आप लिखोगे N2 डॉट इंडेक्स मोहन का चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखोगे मोहन। देखो इंडेक्स नंबर मोहन पे क्या है बताया, 3, तो कोई ये 0 0 1 2 और 3, नहीं समझ में आया, नहीं आया? ये इंडेक्स बताता है, हमारा काउंट भी बता सकता है, N2 डॉट काउंट। नहीं बेटा वो 0 रिवर्स में दिखा रहा है इसलिए आ रहा है। वो रिवर्स में किया हुआ है ना, रिवर्स में ये जो है N1 रिवर्स में है एक्चुअली, ना एक्चुअल वाला, रिवर्स वाला है तो रिवर्स में करा, इनपुट डॉट काउंट। नहीं 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 नहीं, ये तो सिर्फ आउटपुट था, ये तो सिर्फ बस में आउटपुट है, ये तो यही तो सीधा मेन जो वहां से काम करेगा ना। जैसे 44 काउंट करना है, देखो बता रहे काउंट 44 कितने टाइम, ओनली 1 टाइम। तो लेंथ काउंट, अच्छा इसमें मैक्सिमम नहीं काम कर सकता ना, क्योंकि डेटा टाइप अलग अलग है। यदि ऐसा होता कोई, यंत्र ऐसा होता, देखो इसमें मिनिमम मैक्सिमम काम करता है सिर्फ ऐसा, देखो N3 डॉट मैक्स, इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी।
मिनिमम ऑफ एन थ्री आ गया, सम ऑफ एन थ्री, डन। तो इसमें क्या सॉर्टिंग इसमें यूज कर सकते हैं? क्या हम इसमें सॉर्टिंग कर सकते हैं, क्या सब लोग नहीं कर सकते ना? क्योंकि जब सॉर्टिंग होती है तो एलिमेंट एक जगह से दूसरी जगह चेंज होता है ना, वही तो अलाउ नहीं कर पाइए। इसमें जो एलिमेंट जिस जगह पे है उसी की जगह पे रहेगा। इसमें सॉर्टिंग जब करेंगी तो इसकी एलिमेंट इधर उधर मूव करेंगे ना, और मूव करेंगे मतलब इंडेक्स वगैरह की वैल्यू चेंज होगी, ये अलाउड नहीं कर। इसलिए इसमें सॉर्टिंग नहीं काम करेगा। और यदि आपको सॉर्ट करना ही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, मतलब इसको टपल से क्या बनाना पड़ेगा, लिस्ट। लिस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे हम, एन थ्री इक्वल टू लिस्ट ऑफ एन थ्री। अब आप जो चाहे कर लें आप। लिस्ट में जो है अभी एन थ्री क्या बन गया, लिस्ट बन गया, टपल नहीं रह गया, देखिए बन गया ना। अब जो काम करना होता है। हम्म। मतलब पहले भी तो हमने कुछ नंबर डाले उसको लिस्ट, उसको हमने सॉर्ट कर दिया, दूसरे कर दिया। एक वो जो वो लिस्ट है था। यदि हमने क्या किया, पहले हमको बात करें डिफरेंस। डिफरेंस हमने ये किया मैम कि अब एन3 प्रॉपर्ली एग्जिस्ट हो चुका है। अब इसकी डेटा टाइप यदि चेक करेंगी तो ये आप टपल नहीं बताएगा, अभी टाइप कास्टिंग में पढ़ा था। हम्म। पहले हमने सिर्फ टाइप पूछा था, हमने टपल डिफाइन तो नहीं किया था, हमने टाइप पूछा। नहीं, राउंड ब्रैकेट जैसे ही लगा दिया ना, वो टप्पल पाइथन से लग गया टप्पल। जैसे ही आपने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा दिया ना वेरिएबल के आगे, बाय डिफॉल्ट पाइथन को ट्रीट करेगा टप्पल। राउंड ब्रैकेट लगते से टप्पल ट्रीट करेगा पाइथन आपको। तो इस वजह से ये दिक्कत हो रही है। तो इसमें अब लिस्ट हो गया, अब इसको सॉर्ट करेंगे ना, ये अब सॉर्ट हो जाएगा। तो ये टाइप कास्टिंग है बेसिकली। अब ये सॉर्ट हो जाएगा। अब इन थ्री आपके सेंडिंग, अब फिर से मुझे टपल बनाना हो, एन थ्री इज इक्वल टू टपल ऑफ एन थ्री, जिसमें कन्वर्ट करना हो। अब एन थ्री आपको फिर से टपल हो गए, फिर से स्टैटिक हो गए, है ना। और एक क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे एन वन आप ध्यान से देखिए, जैसे ये एन वन पे हमने स्टैटिक दोनों बनाते हैं, एन टू में से शायद एन टू कहीं था। हाँ, एन टू ये वाली जो हमने बनाया था, आप ध्यान से देखें, ये जो एन टू था हमारा, इसमें लिस्ट भी है टपल भी है। तो आपने क्या देखा कि टपल में तो मॉडिफिकेशन नहीं करने दे रहा है, कुछ भी मॉडिफिकेशन आप नहीं कर पा रही है। क्या इस टपल के अंदर जो लिस्ट है, क्या इसके अंदर मॉडिफाई कर पाएंगे? जो माइनस टू है, तो एन टू ऑफ माइनस टू, तो एक लिस्ट है पूरी की पूरी। इसमें इंडेक्स नंबर जीरो पे यदि मैं वैल्यू चेंज करना चाहूँ तो क्या इसमें ऐड करने देगा? यस करने देगा, क्योंकि वो एक लिस्ट है। वो टपल के अंदर हो या कहीं भी हो। उसी तरह से यदि एक लिस्ट टेबल के अंदर होगा, पूरी लिस्ट को पूरी। अब देखिए देखिए जैसे इसमें चेंज हो गया, देख पा रहे हैं? ये इंडेक्स नंबर माइनस टू पे आप कोई चेंज नहीं कर सकते, बट माइनस टू के अंदर आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। वो लिस्ट है, तो लिस्ट की प्रॉपर्टी एक्टिव रहेगी चाहे वो जहां भी हो। यही इसकी वर्किंग फ्लो है। मैं यही समझाना चाह रहा था कि आपकी डेटा टाइप चाहे कहीं भी हो, डेटा टाइप हमेशा एक्टिव रहती है अपनी प्रॉपर्टी के साथ। जैसे एक लिस्ट होता, उस लिस्ट के अंदर टपल होता, तो लिस्ट में तो मॉडिफिकेशन हो जाएगा, बट वो लिस्ट के अंदर जो टपल है उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन आप नहीं। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो क्या हम सभी को क्लियर हुआ यहाँ से यहाँ तक? क्लियर है लाइन ऑफ लाइन? तो वो क्लियर है यहाँ तक? नाउ वी नीड टू मूव ऑन इन द पार्ट। यदि यहाँ तक हम सभी को क्लियर है तो आगे बढ़ो। यस मैम। फिर वही से हम टप्पल लिखना पड़ेगा। हाँ, लिस्ट के लिए भी लिस्ट लिखना पड़ा था, देखिए। ये था लिस्ट टप्पल। नहीं कर पा रहे थे बेटा, आप फिर भूल गए, नहीं कर पा रहे थे, वहां भी चेंज नहीं हो पा रहा था। फिर टप्पल होगा तो नहीं कर पाएंगे, इसके अंदर कर पाएंगे, ये इसमें जो भी कर पाएंगे। क्योंकि
इसलिए कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट तो है हमारा रेंज, इसके नेक्स्ट डेटा टाइप है दैट वन इज कॉल्ड रेंज डेटा टाइप। ये दो डेटा टाइप हमने, ये लास्ट है हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा यूज होगा, लोग स्टेटमेंट जब यूज करेंगे। इट इज अ सीक्वेंस डेटा टाइप इन विच, इसकी स्पेशलिटी है कि सिर्फ आप इंटीजर नंबर ही स्टोर कर सकते हैं, लेकिन स्टोर ओनली इंटीजर नंबर, सिर्फ इंटीजर नंबर ही स्टोर कर पाएंगे इसमें आप, विथ फिक्स रेंज। अच्छा, वो इसमें रेंज अनडिफाइंड होता है, विथ स्पेसिफाइड रेंज जो आप प्रोवाइड करेंगे, स्पेसिफाइड जो आप स्पेसिफाई कर रखेंगे, स्पेसिफाइड रेंज। तो इसको डिफाइन करने के लिए रेंज कीवर्ड यूज करना पड़ता है, और आपको बताना पड़ेगा स्टार्ट कहाँ से करनी है आपको, स्टॉप कहाँ तक, स्पेसिफाई रेंज करनी होगी आपको, स्टॉप और स्टेप, ये तीन पैरामीटर में बताने की नीड है। इसकी प्रॉपर्टी कुछ होती है, वो मैं लिख दूं आपको। Then, एक वेरिएबल बनाया हमने नम, यहाँ पे लिखा है रेंज, उसके हमने एक एलिमेंट डाला। यदि देखिए एक चीज देखिए, ये सिर्फ देखिए जैसे हमने बताया स्टार्टिंग 10 और एंड विथ 21, क्या करेगा 10 से लेकर 20 तक के नंबर को स्टोर कर लेते, देखिए स्टोर कर लिया। और यदि आप ये तो जैसे, और टाइप चेक करें आप, टाइप ऑफ नम, देखो रेंज का, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा 10 से 21 तक हमें तो दिख ही नहीं रहा है, तो 21 लिख रखा है सीधा। यदि आपको आउटपुट देखना हो तो इसे आपको व्यू लेवल पे काम करने के लिए, व्यू करने के लिए इसको लिस्ट में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ नम लिख देते, देखिए बता लग जाएगा। देख रहे हैं ना, 10 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको। तो इसे व्यू करने के लिए अभी भी हमारा डेटा टाइप में चेंज नहीं किया, चेंज कब होता है जब नम इक्वलिटी लिखते हैं, है ना। तो देखिए आप इस तरह से। और दूसरी चीज है, चीज और देखिए, यदि यहाँ पे हो गया तो इसे हमें करना था वेरिएबल ये नम वन, और सिर्फ यदि आप एक सिंगल एलिमेंट पास करते हैं ओनली 10, सपोज हमने आप पास किया ओनली 11, तो क्या आप गेस कर रहे हैं स्टार्टिंग में बाई डिफॉल्ट क्या शुरू होता है, जीरो से। यदि आप सिर्फ सिंगल एलिमेंट पास करेंगे तो बाई डिफॉल्ट स्टार्ट कहाँ से करेगा, जीरो से। और यदि आप इसको कन्वर्ट करके देखेंगे लिस्ट में, तो ये बताएगा जीरो से एक लास्ट एक्सक्लूड कर देता है, 10 तक। 21 तक डाला था तो 20, 10 11 डाला तो 10 तक डेटा डन। क्लियर हुआ नहीं वो बता सही। अब बचा रह गया स्टेप की बात, बचा रहा स्टेप। स्टेप में हमें नीड होती है अपने अकॉर्डिंग, जैसे हमने लिखा एक वैल्यू n1, देखिए आपने रेंज डिफाइन किया, रेंज में लिखा 10 से लेकर 21 तक, और गैपिंग देंगे वन का। तो वन हम पढ़ रखे हैं पहले से कि गैपिंग वन का मतलब क्या होता है, जीरो, कोई गैपिंग नहीं। तो यदि वन वन की गैपिंग देनी हो तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब 10 12 देख रहे हैं ना, ऐसे डेटा है 10 12 14 16, देख रहे क्लियर हो रहा है आपको। तो इस तरह से इसका वर्किंग फ्लो है। ऐसे क्वेश्चन मेरा ये है कि यदि मैं आपसे कहूँ मुझे रिवर्स में करना होगा, जैसे आपको 20 से 10 एलिमेंट एक्सेस करना होता है, जैसे हमने लिखा रेंज स्टार्ट फ्रॉम 20 और मूव अप टू 10, तो हमें 9 लिखना पड़ेगा, 9 से आगे 10 मिलेगा। और रिवर्स में आने के लिए हमेशा आपको -1 इंडेक्सिंग करनी है, स्टेप हमेशा क्या देना पड़ेगा, -1। यदि अब मैं आपको आउटपुट दिखाऊं लिस्ट ऑफ एंट्री करके, तो ये दिखेगा आपको 20 90, देख रहे हैं ना आप यहाँ पे। यदि गैपिंग करना होता रिवर्स में तो क्या लिखते हैं आप, -2। वन वन की गैपिंग, यदि 2 2 तक गैपिंग हो तो -3। समझ गए नहीं समझ गए सब लोग। यदि मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि राइट ए प्रोग्राम, तो क्वेश्चन है मेरा आप सभी से कि राइट ए प्रोग्राम तो ऑल द नंबर बिटवीन 10 to 20, सॉरी, ऑल द इवन नंबर, हमें सिर्फ इवन नंबर चाहिए, इवन नंबर बिटवीन 20 to 40, और करके देखें तो। और करिए कोशिश कैसे करेंगे क्वेश्चन, एक बार अटेम्प्ट करें इसको।
हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मुझे 20 से 40 से इवन नंबर चाहिए। जस्ट थिंक अबाउट दैट, सोचिए क्या होगा। दो दो का गैप दे देंगे, क्या सबको समझ में आया? कर लेंगे, एक बार सोचिए आप। 41 लगता है, 40 तक चाहिए तो 41 है ना रेंज। लास्ट कहाँ तक आएंगे? 41 तक, क्योंकि 40 तक तो चाहिए ही नहीं। यदि 40 लेंगे तो 39 तक सिर्फ आएगा। 10 रिवर्स है ना, ये 20 से ऐसे मूव कर रहे हैं ना, 20, 19, 18, तो इसको सबसे पहले 10 मिलेगा ना, तब 9 मिलेगा ना। 9 तक लिया तब 10 तक लेगा। एग्जैक्टली, हाँ गैप ही चाहिए। कि पहला इवेंट नंबर 20 होता है, फिर दूसरा 22, दो दो की गैपिंग में हर एक इवेंट नंबर मिलता है। और तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन, यही है। हाँ हाँ, 40 तक, हाँ 40 तक, बस 40 तक। हाँ लास्ट का भी। और यदि 40 तक तो 40 इंक्लूडेड हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रेंज। यदि सिर्फ डेटा व्यू करने तो कोई वेरिएबल में स्टोर करने की नीड भी नहीं है आपको। 20, 41, 40 तक चाहिए इंक्लूडेड 40, तो गैपिंग दे दे 2 का। देखिए 20 यहाँ पे। और आउटपुट के भी दिखाना होता है, यहाँ पे इसके आगे लिस्ट ले जाए आप सिंपली। देखिए आउटपुट आ गया आपका। देखिए 20, 22 है ना। और ये रिवर्स में होता तो आप क्या करती? जैसे मैं 40 to 20 स्टोर करना होता तो क्या करती इसमें? तो स्टार्ट कहाँ से होता? 40 से ही शुरू होता। और कहाँ तक आना पड़ता मुझे? 19 तक आना पड़ता, और रिवर्स में -2, है ना। ये रहा। अब एक क्वेश्चन होता कि इवन ऑल ऑड नंबर चाहिए होता तो क्या करते हैं आप? यहाँ पे क्वेश्चन था कि ऑल इवन नंबर की जगह पे ऑड नंबर चाहिए होता, देन क्या करते हैं आप बताएं सब लोग। कैसे 20 तो पहला बन जाएगा ना, दूसरा 23, तो कैसे नहीं हो सकेगा ना। तो कैसे करेंगे? कोई और 21 से स्टार्ट कर लेना आप 20। तो लॉजिक सोचना है ना आपको कि कहाँ से आता है, तो रेंज 21 से स्टार्ट करेंगे। और 40 तक चाहिए तो 41 तक हमें लेना है। और गैपिंग देते हैं आप 2 2 की, तो पहला 21 बनेगा, फिर 23 बनेगा। तो लॉजिक सोचना है, हमने कहा कि 20 से 40 के बीच की चाहिए। तो 20 से 40 के बीच की ऑड नंबर ही तो चाहिए सिर्फ, तो हमारा ये बन गया। नहीं, अच्छा इसी को रिवर्स में करना होता तो क्या करते हैं आप? हाँ 941 से आ करके और 20 तक लिखना होता। नहीं, 41 से स्टार्ट करके हमें 19 तक आना होता ना, तब तो चेक कर पाता रिवर्स में माइन 20 भी है कि नहीं, ये और नो। देखिए यस, क्लियर हो गया ना सबको? अच्छा 20, एक सेकंड एक सेकंड बट 20 कहाँ, 1 कैसे हो गए? हाँ 21 तो होगा ही ना, रिवर्स में आया। हाँ सही है, कर सकते हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ यस बताओ। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। स्टार्टिंग बस ध्यान रखना होता है कि स्टार्टिंग और लास्ट। एक सपोज देखिए, हमारे पास एक एलिमेंट है जो कुछ इस तरीके से था, हमने ऊपर में बनाया था num1। अब ध्यान से देखिए, जैसे हमने num1 आपको दिखाया तो ये था इस तरह से लिस्ट ऑफ num1, कुछ इस तरीके था। तो मैंने उसमें प्रॉपर्टी ऊपर में लिखवा रहा कि लिखवा रखा हूँ कि इंडेक्सिंग अलाउ करता है। तो देखो num1 के -1 इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू है? 10। देखिए इंडेक्सिंग अलाउ कर रहा है। num1 की सेकंड एलिमेंट पे, सेकंड इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू है? 2 बता रहा है। तो num1 यदि मैं स्लाइस करूं तो ये क्या बताएगा? आप बताएं, 4 लिखो तो 0 से 3 तक का। मतलब स्लाइसिंग भी अलाउ कर रहे हैं। तो आपको देख सकते हो आप लिस्ट के फॉर्मेट में करके। इसमें भी लेंथ चेक कर सकते हैं, लेंथ आप चेक कर सकते हैं, लेंथ ऑफ नंबर देखिए चेक कर सकते हैं। इंडेक्सिंग देख सकते हैं, स्लाइसिंग देख सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा क्या रेंज के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू पॉसिबल है? इसमें इसमें रेंज के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। कैसे 10 से 20 के बीच में कोई वैल्यू रिपीट हो ही नहीं सकती। 10 से 20 वैल्यू स्टोर किया तो उसमें कोई वैल्यू रिपीट हो ही नहीं सकती।
नहीं नहीं कर सकते, अभी तक बता रहा हूँ। लिखवाया हूँ जीरो पे कौन सी पहुंच, जीरो इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू, जीरो। जीरो बहुत ज्यादा आ रहा है नॉइज। यहाँ पे देखिए आप, देखिए अब यहाँ पे इससे में आ रहा है, रेंज में डुप्लीकेट वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, और फ्लोट पॉसिबल भी नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि हम क्या इसमें को लिस्ट में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, तो फिर कर सकते हैं। बट एक दिक्कत है क्या, कि जैसे हम इसे लिस्ट में कन्वर्ट तो कर दिए, अब ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, अब ये लिस्ट में हो गया ना दोबारा कन्वर्ट, अब इसके इंडेक्स नंबर जीरो पे हम चेंज कर ले रहे हैं, देखिए। बट एक बार यदि इसने चेंज हो गया, तो अगेन अब ये फिर से रेंज नहीं बन पाएगा। देखिए नंबर चेंज हो गया 99, बट अब आप इसको रेंज में नहीं कन्वर्ट कर सकते दोबारा। जैसे वो अभी अभी ये लिख सकते हैं ना लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, लिस्ट ऑफ नम वन, टपल में टपल ऑफ, इसी उसी तरह से रेंज ऑफ नम वन। अब ये पॉसिबल नहीं है, देखिए। नहीं, सिर्फ इंटीजर अलाउड करता है ना, तो ये इंटीजर की जगह पे देखो ना, एरर पढ़ो क्या लिख रहा है। लिस्ट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज ए इंटीजर, हमें सिर्फ इंटीजर चाहिए, आप क्या दे रहे हो, सॉरी आप क्या दे रहे हो, लिस्ट दे रहे हो, तो अलाउड नहीं करेगा। तो ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है रेंज की, रेंज से किसी में भी जा सकते हैं, बट किसी से आप रेंज में नहीं जा सकते। नहीं, उसमें हमेशा एक नंबर, इंटीजर नंबर ही देना होगा। इसकी एक प्रॉब्लम, तो ये है ना, बट इसकी इंटरनल स्टेट नहीं, ये रह तो गया इंटीजर, बट ये जिसके अंदर स्टोर्ड है वो लिस्ट है, तो फिर ये अलाउ नहीं करेगा, आप करके देख सकते हैं। नहीं, किसी से भी नहीं कर सकते, जैसे लिस्ट, टपल, कुछ भी हो, रेंज से किसी में भी जा सकते हैं आप, जैसे आपके पास रेंज था तो आप कन्वर्ट किसी में भी कर सकते हैं, रेंज में नहीं कर सकते, ये इसमें स्पेशलिटी है। ये दो तीन क्वेश्चन इंटरव्यू पूछ जाते हैं कि रेंज के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू पॉसिबल है, तो नो, क्लियरली नो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें अलाउड ही नहीं कर। और रेंज से किसी भी मूवमेंट कर सकते हैं टाइप कास्टिंग, बट किसी अदर डेटा टाइप को रेंज में टाइप कास्टिंग करना पॉसिबल ही नहीं। डन। एक लास्ट, हाँ वो आउटपुट देखने के लिए कहते हैं, स्लाइसिंग हो तो रहा था बेटा, देखो ना ये आउटपुट दिखा रहे हैं, बस वो बस देखो, वो तो नंबर ये स्लाइसिंग करता है, ऐसा नहीं, नहीं करेगा स्लाइसिंग करता है। बस वो आउटपुट दिखेगा ये इसका रेंज में ही, देखो जैसे इसमें ये तो हमने लिखा, यदि N1 ऐसे लिखोगे, तो ये रेंज में आउटपुट दिखा रहा है कि 10 से 16 तक आया ना, 1 2 3 है ना, तो 3 को छोड़ा है इसमें, वही दिखा रहा है। इसी को आउटपुट देखने के लिए हम यूज करें स्लाइसिंग अलाउ। अब जैसे कोई क्वेश्चन आपसे हो कि क्या हम रेंज का यूज करके टेबल लिख सकते हैं किसी भी नंबर का, इजीली लिख सकते हैं। नहीं, यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि राइट द प्रोग्राम टू राइट अ प्रोग्राम टू राइट द टेबल ऑफ 13, क्या इजीली लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते 13 का टेबल, है ना। तो ये सब में बेसिक क्वेश्चन है, जो हमें, जो इनको ये डेटा टाइप की अच्छी नॉलेज नहीं होती, कोई क्या करने लग जाते हैं, लूप चलाने लग जाते हैं, पर एक तो बहुत सारी ये वो दिस दैट हमें करने के लिए नहीं मिलती। और क्योंकि ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आप देखेंगे कि ये अकेला रेंज इतनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और जिनको पता नहीं होता ना, वो सीधा लूप जब पढ़ रहे होते हैं, वो ऐसे सीधा रेंज को बताते नहीं, डेटा टाइप है। आपको रेंज ऐसा लगेगा जैसे कुछ बल्ब अचानक से आगे यूज होना शुरू हो गया, तो ये वही रेंज है जो, यही रेंज है जो आगे यूज होने लग जाएगी। समझ गया, नहीं समझ गया। तो इसका ये वर्किंग फ्लो था जो मैंने आपको समझाया। अभी तक आप एक तरह के डेटा टाइप पढ़ रहे थे, अब मैं एक बार कंक्लूड करता हूँ पूरे को। अभी तक जो आपने पढ़ा, एक तरह का डेटा टाइप मिला, सीक्वेंस डेटा टाइप, इसके अंदर सभी चीजें एक, सभी के अंदर इंडेक्सिंग मिल रही थी, सभी के अंदर स्लाइसिंग मिल रही थी आपको। ये जो भी आप ये दिख रहे हैं, ये सारे हमने कंप्लीट किया। तो इन सबों के अंदर एक ही तरह की प्रॉपर्टी मिल रही थी, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, म्यूटेबल, इम्यूटेबल, एक ही तरह की मिल रही थी। हर एक के अंदर इंडेक्स नंबर था। बट अब इसके अंदर दिक्कत क्या है, कि यदि मेरा क्वेश्चन ये होता कि इसमें नंबर तो स्टोर कर पा रहे थे, बट हर एक नंबर को यूनिकली यूनिकली एड्रेस नहीं कर पाते। जैसे जस्ट एक केस, जैसे आप किसी ग्रोसरी स्टोर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, आइटम है उसके यहाँ, उसकी उसको स्टोर करना है मुझे किसी डेटा टाइप के अंदर। तो ग्रोसरी स्टोर में क्या होता है कि हर एक आइटम के रिस्पेक्ट में उसकी प्राइस होती है, ये दो चीज तो फिक्स है। तो इसमें जैसे हम इवेंट तो स्टोर कर देंगे कुछ भी, बट ये जो मेल में है इसी का, सपोज किट कैट एक टॉफी है, या किट कैट चॉकलेट है, इसी का एमआरपी 12, इसकी कोई गारंटी होगी इसमें, नहीं। ये तो जस्ट स्टोर करते चला जाता है हर एक को। तो अब हमें क्या करना होगा कि एक किट कैट, उसके अगेंस्ट में ये वैल्यू,
इस तरह की यदि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि हर एक के अगेंस्ट मतलब हर एक को यूनिकली एड्रेस कर सकूं मैं, इसके लिए अनदर डेटा टाइप यूज करना पड़ता है, दैट वन इज कॉल्ड मैप। तो हम नेक्स्ट डेटा टाइप पे मूव कर रहे हैं, दैट वन इज कॉल्ड मैप। अभी तक ये तीन हमने कंप्लीट किया है, अभी तक ये देखिए तीन। अब हम चौथा पढ़ने वाले हैं। इसकी प्रॉपर्टी अलग है। मैप के अंदर इंडेक्स नहीं मिलेगा, स्लाइसिंग नहीं होगा, म्यूटेबल इम्यूटेबल हो ही नहीं सकता। इसके अंदर कैसा होगा, डिक्शनरी के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होगी, की वैल्यू, है ना। तो मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ थोड़ा, कि आप थोड़ा सा अपने इंडिविजुअल आइडिया लेके आएंगे, आइडिया लेंगे। तो इसके ना क्वेश्चंस में भेज देता हूँ आपको लिस्ट की, उसको हम करने होंगे। अभी थोड़ा बस पढ़ते रहिए आप इसको, इस सबका एक साथ यूज जब करेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा एक साथ पढ़ने में। नेक्स्ट मैं भेजता हूँ आपको मैप। इसकी थोड़ी अलग है एबिलिटी। इट इज अ डेटा टाइप इन विच वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यू, किसी भी तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती है, ऐसा नहीं कि फिक्स इंटीजर फ्लोट। वैल्यू इन की वैल्यू पेयर्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा जो भी करेगा उसकी एक की होगी, उसकी वैल्यू होगी। तो डिक्शनरी को डिफाइन करने के लिए हम यूज करना पड़ता है करली ब्रेसेस। और करली ब्रेसेस के अंदर आप देते हैं की, फिर वैल्यू, फिर की, फिर वैल्यू, फिर की, फिर वैल्यू, ऐसे इस तरह से। अच्छा एक चीज देखिए आप, हमने यहाँ पे जो मेंशन कर रहे हैं, की वन, की टू, की हमेशा यूनिक होगा, सेम की हो ही नहीं सकता। वैल्यू पॉसिबल है सिमिलर हो जाए, बट की सेम नहीं हो सकती। समझ गए। और इसको डिफाइन करने के लिए हमेशा क्या यूज करना पड़ेगा, ये करली ब्रेसेस ऐसे। फिर हम पढ़ रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी की बात कर लूं कुछ। इसमें एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें की यूज करना पड़ता है, एक्सेस द एलिमेंट वाया की के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं आप। अच्छा रिवर्स नहीं वर्क करता, वैल्यू के थ्रू की नहीं आ जाएगा, की पे भी यहाँ पे वैल्यू आएगी। ये म्यूटेबल होता है, इसमें वैल्यू चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू की। म्यूटेबल है ना। यही प्रॉपर्टी होती है सिर्फ। जैसे देखिए हमने एक ब्लैंक डिक्शनरी बनाना, तो हमने ब्लैंक डिफाइन किया और डीएफ को यूज किया। देखिए ये मैं टाइप ऑफ डीएफ चेक करूँ तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, डिक्ट बता रहा है ना, ये देखिए। इसके अंदर एलिमेंट का स्टोर करना हो तो आराम से कर सकते हैं। देखिए 1011 हमारी की बनी, उसके रेस्पेक्ट में वैल्यू बनी मूव बनी। 1012 हमारी की बनी, इसके रेस्पेक्ट में वैल्यू क्या बनी, श्याम। अच्छा ये ऐसा मत सोचिए कि न्यूमेरिकल वैल्यू बन सकता है। देखिए इसमें इस बार 1013 बनाया हमने, 3.5 इसमें फ्लोट की बन रहा है, उसकी वैल्यू क्या बन रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है। अच्छा स्ट्रिंग भी हमारा की हो सकता है, जैसे हमने राम माने की बनाया, उसके रेस्पेक्ट में वैल्यू क्या बनाया है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो कुछ भी हो सकता है, की कुछ भी हो सकती है वैल्यू। देखो DF1 ये था हमारा, ये रहा के। इसके अंदर की कितने हैं, जो ये पहले जो लिखे हुए की। तो आप की को यदि देखना चाहते हो तो आप सिर्फ लिख सकते हो DF1 डॉट कीज। ये सारे की आ गए यहाँ पे, ये सारे की है ना, देख सकते हैं आप। सभी की वैल्यू एक्सेस वैल्यू लिखना होगा आप, DF1 डॉट वैल्यू जैसे। डन। तो इस तरह से मैं बता रहा था कि ये की और वैल्यू, यदि हमें सपोज श्याम को एक्सेस करना है तो श्याम को एक्सेस कैसे करेंगे, श्याम के की से। तो श्याम का की क्या है, 1012। तो मैं लिखना होगा DF1 ऑफ 1012। अब इसमें की पास होने लगता है देखिए। अच्छा रिवर्स नहीं चलेगा, श्याम को भी यहाँ पे की नहीं आएगी। समझ गए। अब हम्म, हम्म, दोनों का आएगा बेटा, दो जिसको जो एक्सेस करोगे आप। देखो DF1 में मोहन आ गया, तो राम के भी यहाँ पे मोहन है, ये 1011 के भी यहाँ पे मोहन है। इसकी की अलग अलग है ना, की सेम नहीं है। हम्म, हम्म,
तो वैल्यू हो सकता है डुप्लीकेट, की नहीं हो सकती डुप्लीकेट। तो यदि मुझे अब जो भी एक्सेस करना है, सब 1011 लिखेंगे तो भी मोहन आएगा, पीएफ ऑफ राम लिखेंगे तो भी आएगा। दोनों अलग अलग है, ये दोनों एक है ही नहीं, अलग है बिल्कुल, क्योंकि की इनकी अलग है, तो की अलग मतलब वैल्यू हो गई है अलग, सेम है बट की बिल्कुल इनकी अलग है। और यदि आपने बाय मिस्टेक, जैसे आप देखिए इसमें की भी ऐड, जैसे इसमें न्यू एलिमेंट यदि मुझे ऐड करना हो, ऐड न्यू एलिमेंट यदि मुझे ऐड करना हो, तो न्यू एलिमेंट ऐड करने के लिए इसमें क्या यूज करते हैं आप, अपडेट क्या यूज करते हैं, update। अच्छा ये हमने बता दिया म्यूटेबल, इम्यूटेबल, म्यूटेबल हुआ ना, देखिए की की वैल्यू, की की भी यहाँ पे वैल्यू चेंज कर पा रहे हैं ना तो इसलिए इसे म्यूटेबल कहते हैं। अब देखो इसको, इसके अंदर यदि न्यू एलिमेंट ऐड करना हो तो क्या यूज करते हैं, अपडेट। देखो डीएफ वन डॉट अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट, अपडेट होगा तो सिर्फ वैल्यू नहीं होगी, की और वैल्यू दोनों होगी। तो देखिए 1014 लिया, 1014 लिया की, और इसके भी यहाँ पे वैल्यू लिखा हमने माधव, कुछ भी लिख सकते हैं आप तो वैसे। हाँ तो देखो डीएफ वन हमारा ऊपर हो गया। बट बाई मिस्टेक आपने सेम की ऐड कर लिया, जैसे सेम की और वैल्यू रख लिया, देखिए जैसे 1011 ऑलरेडी एडेड था हमारा, अच्छा 1011 ऑलरेडी एडेड है, फिर भी हमने 101 को लिया और उसके भी यहाँ पे वैल्यू रखा राम, या इसके जगह पे हमने रखी है किशन। तो ये ना देखिए उधर जो थे, ये बस इतने ही है। अब आप, ये आप नहीं मिलेंगे आपको, यही जो तीन तरह के मिलते हैं, स्क्वायर, राउंड, तो तीन ही मिलते हैं, से नहीं होते हैं। ये आपको जैसे वहां पे इंडेक्स नंबर डालते थे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की है पास करना, इस तरह से अपडेट। अब देखिए आप, जब हमने दो की को सेम रख दिया, जैसे 1011 और नया की ऐड किया वो भी 1011, तो इसने क्या किया प्रीवियस, इसने क्या किया ओवरराइड कर दिया। पहले 1011 को क्या था, सेम की यदि दो बार आपने डिक्शनरी में ऐड कर दिया, उस की भी आपने प्रीवियस वैल्यू थी उसको ओवरराइड करके करंट वैल्यू हो जाएगी, एरर नहीं आएगा। डन। वन ऑफ डॉट वन ऑफ, ये कोई एक नहीं आएगा, कुछ नहीं, वैल्यू के भी यहाँ पे एक्सेस नहीं होती, कुछ नहीं हो, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, नॉट फाउंड आउट देगा की एरर की, एक इस नेम का कोई की नहीं हो। डिक्शनरी के अंदर वैल्यू एक्सेस नहीं होती, डायरेक्ट की होती है, तो पहले मैं की देन वैल्यू। अब इसकी अपनी पूरी स्टोरी है, अब इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे आपको। फिर एक लास्ट बच गया सेट, तो मुझे नहीं लगता कि आज इसे कंटिन्यू करना चाहिए। आप